Hello my dear friends, once again I am before you to discuss some important questions, right? तो आज आप सीखोगे 15 मिनट्स में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? इससे पहले भी मैंने वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स पर डिस्कस किया था, आज भी हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो देयरफॉर प्लीज़ हैव अ लुक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड। इज दिस राइट सेंटेंस? उसकी दुखी माने क्या की ही में, तो देखो मे का यूज सीखो। ये मे जो है मॉडल वर्ब है, राइट? मे का कई तरह से हम यूज़ करते हैं। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, राइट? पॉसिबिलिटी में मे का यूज़ करते हैं। इफ़ यू सीक परमिशन, अगर किसी से परमिशन लेते हो तो फॉर्मल तरीके से क्या करते हैं? मे आई कम इन सर, राइट? अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो इट मे रेन टुनाइट, क्लियर? मे का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई रिक्वेस्ट ओके द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टू कम ऑन दिस डेज एंड थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? इस तरह से मे का यूज़ किया जाता है। मे से किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो भी मे का यूज़ करते हैं, और कई तरह से भी मे का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? जिसमें एक इम्पॉर्टेंट यूज़ ये भी है कि टू एक्सप्रेस अ विश, प्रे और कर्स, मीन्स किसी को दुआ बद्दुआ देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, राइट? मे गॉड ब्लेस यू, प्रे करते हैं। और क्या है? ओके, मे योर हाउस कोलैप्स, तुम्हारा घर गिर जाए, ये बद्दुआ भी है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कह रहा है कि ही मे लिव लॉन्ग, देखो ये दुआ चूँकि हिज सैड मदर प्रेड, राइट? कि ही में, अब यहाँ पे हमें ही मे लिव लॉन्ग इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। जब हम किसी को दुआ करते हैं तो कैसे बोलते? मे ही लिव लॉन्ग, ओके, मे ही लिव लॉन्ग। याद रखो, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक विश हो गया, राइट? क्लियर? तो ही मे लिव लॉन्ग नहीं कहेंगे, क्या यूज करेंगे? मे ही लिव लॉन्ग। जिसे मैं बोलूं कि ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। अब देखो ही मे हैव अ कार, ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। क्या है? ही मे हैव ए कार, शायद उसके पास एक कार हो सकती है, वो कार खरीद सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हो गई। और कई लोग जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, जिस नेगेटिव बनाते हैं, तो ही मे नॉट हैव अ कार, लेकिन जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो किस तरह बना देते? मे ही हैव अ कार, ठीक है? वो समझते हैं ये क्वेश्चन है, लेकिन ये बन क्या गया? क्या है? ये एक विश है, मे ही हैव अ कार, ओके, उसके पास एक कार हो, ठीक है? जैसे मे ही लिव लॉन्ग, मे ही हैव अ कार, ये क्या है? विश, ठीक है? तो ये इसका इंट्रोगेटिव इस तरह से नहीं बनता। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डू यू थिंक ही मे हैव अ कार, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट? तो जब मे का इंट्रोगेटिव यूज़ करोगे तो फिर इस तरह से यूज़ करना होगा, डू यू थिंक या डोंट यू थिंक करके इसका इंट्रोगेटिव करते हैं, राइट? जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से, और अगर मे को पहले कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? विश हो जाएगा, राइट? तो यहाँ सेंटेंस कह रहा था क्या? ही मे लिव लॉन्ग, तो सेंटेंस सही क्या होगा? मे ही लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन यू वर यंग, व्हेन यू वर यंग मीन्स पास्ट की बात हो रही है कि जब तुम यंग थे तो क्या करना चाहिए था? यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स, तो यू ऑट टू हैव नहीं कहेंगे, यू यहाँ पे यूज करेंगे, यू ऑट टू लर्न नहीं, बल्कि यू ऑट टू हैव लर्नड, क्या यूज करेंगे? यू ऑट टू हैव लर्नड इंग्लिश। चूंकि बात कब की हो रही है? पास्ट की, और पास्ट में फिर क्या यूज करेंगे? ऑट टू हैव लर्न, शुड हैव लर्न, मस्ट हैव लर्न, वुड हैव लर्न, ये परफेक्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर यू यूज टू। अब यहाँ पे जो यूज टू यूज हुआ है, देखो उसके पहले आर यू है, आर यू यूज टू गेट अप। अब यहाँ पे गेट नहीं यूज करेंगे, टू गेटिंग हो जाएगा। याद रहे कि जब कभी हम बी के साथ यूज टू का यूज करते हैं, बी यूज टू, इसके बाद हम जेरेंट फॉर्म मीन्स वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म, ठीक है? यूज टू जो ये है क्या है? एडजेक्टिव है, और टू प्रीपोजिशन, और इफ अ वर्ब इज इमीडिएटली यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन देन इट मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी, राइट? तो कहोगे कि आई एम यूज टू, I am used to getting up,
ठीक है, अर्ली। इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एम आई यूज टू, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आर यू यूज टू, तो आर यू यूज टू के बाद क्या हो जाएगा, गेट में क्या लगा दो, गेटिंग अप। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who invented। देखो वर्ब यहाँ पे क्या है, इन्वेंट, इन्वेंट। अब देखो इन्वेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, राइट, इजाद करना। एक वर्ब होता है डिस्कवरी, जिसका मतलब होता है खोज करना, पता लगाना, जो ऑलरेडी पहले से है, राइट। बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है, अमेरिका का पता लगाना। तो अमेरिका का पहले मीन्स पहले भी इसका एग्जिस्टेंस था, सिर्फ इसका खोज किया गया है। तो यहाँ पे वर्ड इन्वेंटेड की जगह पे यूज़ करेंगे डिस्कवर्ड, राइट। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, राइट। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इन्वेंट करना मीन्स इजाद करना, आविष्कार करना। जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इन सब चीज़ों का क्या हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, राइट। तो दे आर इन्वेंटेड। तो यहाँ पे इन्वेंटेड की जगह पर डिस्कवर्ड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, द शिप के बाद क्या लिखा हुआ है, वो ड्रॉन। तो देखो जब कोई चीज़ डूब जाए तो उसके लिए एक वर्ब आता है सिंक। क्या आता है, सिंक का मतलब डूबना, और सिंक का पास्ट हो जाएगा क्या, सैंक। यहाँ पे चूंकि ड्रॉन है, जब कोई इंसान नदी या किसी चीज़ पानी में डूब जाए तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ही वॉज ड्रॉन, वो डूब गया। लेकिन कोई बस वगैरह होगी तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सिंक। तो ये सिंक का पास्ट सैंक हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money। क्या ये सेंटेंस सही है, अब देखो वहाँ लीव का मतलब होता है छोड़ना, इसका जब पास्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो वहाँ ब्रीफ दैट वाज क्या है, यहाँ पे वो ब्रीफ केस की बात हो रही है, तो ब्रीफ केस वाज लेफ्ट कहेंगे, लिफ्टेड वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, राइट। जब किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसको कहते हैं लिफ्टेड, और यहाँ ब्रीफ केस छोड़ने की बात हो रही है तो हम लेफ्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज़। क्या ये सेंटेंस में कोई एरर है, तो वर्ब पे फोकस करो, चूँकि टॉपिक हमारा वर्ब है। अब देखो लेंड एक वर्ब होता है लेंड, तो दूसरा वर्ब है बोरो। इन दो वर्ब को याद रखो, ओके। बोरो का मीनिंग होता है उधार किसी चीज़, किसी से लेना। और जब किसी को उधार देते हो तो उधार देने को क्या बोलते हैं, लेंड, राइट। देने वाले को कहते हैं लेंडर। और ओके, यू शुड नाइदर बी ए लेंडर नॉर बी ए बोरोवर, ना उधार देने वाला बनो ना उधार लेने वाला बनो, राइट। तो बोरो मीन्स उधार लेना। यहाँ बात किसकी, कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर, मतलब क्या मैं आपसे उधार आपकी किताब ले सकता हूँ। तो लेने की क्या बात है यहाँ पे, बोरो। लेंड की जगह पे क्या यूज़ करो, बोरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, While going through the report yesterday, I found several factual mistakes। देखो मैं फर्स्ट वीडियो में वर्ब की मैंने डिस्कस किया था, क्या, फाउंड, ओके। यहाँ पे यूज़ है फाउंडेड, आई फाउंडेड, तो ये फाउंड का सेकंड फॉर्म है फाउंडेड, राइट। तो फाउंड का मीनिंग क्या होता है, इस्टेब्लिश करना, किसी बिल्डिंग को बनाना शुरू करना, राइट, वो मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है फाउंड सेवरल मिस्टेक्स। मिस्टेक के लिए वर्ड आता है फाइंड, क्या आता है, फाइंड। और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड, राइट। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, येस्टरडे आई फाउंड सेवरल मिस्टेक्स, फाउंडेड नहीं यूज़ करेंगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड नहीं यूज़ करेंगे। याद रखो, ब्रॉडकास्ट, 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 जब उसके पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, फॉर्म चेंज होते हैं तो ब्रॉडकास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वाज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखोगे, वो ब्रॉडकास्ट। आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, ब्रॉडकास्ट कर दो, ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग। टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी, आतंकवादी को क्या किया जाएगा, सर्टेनली क्या लटकाया जाएगा या उसे फांसी दी जाएगी। फांसी देने का लिए वर्ब होता है जो हैंग्ड होता है, तो हैंग के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, हैंग्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, hardly had he went out of the class when a mob of angry students attacked him। तो hardly had के देखो had जब यूज़ किया गया है, चूँकि hardly से जब कोई सेंटेंस शुरू हो
तो उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट ही। हार्डली हैड ही, तो हार्डली हैड ही, और ही के बाद देखो हार्डली हैड ही। अब इसके बाद चूंकि ये परफेक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। हार्डली हैड ही, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट। तो वेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, राइट। तो हार्डली हैड ही गॉन, ठीक है, इसको सही कर लो। हार्डली हैड ही गॉन आउट द क्लास, जैसे ही वो गया, व्हेन अ मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स अटैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। तो याद रहे कि जब कभी हम मिस्टेक की बात करेंगे, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, राइट। और गलती करने को हम क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक। याद रखो, मेक अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक। कई लोग कहते हैं डू अ मिस्टेक, गलती कर देना, गलती को मिस्टेक कहते हैं, डू मिस करना, जो कि डू अ मिस्टेक नहीं यूज़ होता, राइट। और वही डू का यहाँ पे यूज़ किया गया, डन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, डू डिड डन, ठीक है। और डू अ मिस्टेक होता नहीं है, गलती करने को या तो आप मेक अ मिस्टेक कहोगे या, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, अगर कोई गलती मॉरली रॉन्ग हो, राइट, तो फिर हम कहते हैं कमिट अ मिस्टेक। फॉर एन एग्जांपल, कमिट अ थेफ्ट, कमिट अ लूट, कमिट अ रॉबरी, राइट। लेकिन मेक अ मिस्टेक मीन्स अगर आप अनविलिंगली कोई काम कर देते, अननोइंगली, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, मेक ए मिस्टेक, ठीक है। गलती से कुछ और लिख रहे हो, लिख दिया कुछ और, मतलब लिख रहे थे कुछ और, गलती से कुछ और लिख दिया, ऐसी गलती को हम बोलते हैं मेक ए मिस्टेक। लेकिन किसी का खून कर देना, वो कौन सी गलती, कमिट ए मिस्टेक। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन की जगह पे क्या लिखो, मेड, ठीक है, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर मेहता इज़ वेरी ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट। लेकिन यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे और वहाँ पे ड्रंकन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा क्या था, जो कि इससे पहले इज है, मिस्टर मेहता इज़ वेरी ड्रंकन सो ही कैन नॉट टेल मी इवन हिज फादर्स नेम। वो इतना ज़्यादा ले रखा था जिसकी वजह से वो अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रंकन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो, इफ़ आई न्यू दैट माई फ्रेंड हैड टू विजिट द टाउन टुडे आई वुड हैव। देखो, आई वुड हैव के बाद मेक नहीं आएगा, हैव के बाद कौन से फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या यूज़ करेंगे, आई वुड हैव मेड, राइट। आई वुड हैव, मेक यूज़ नहीं करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आई वुड हैव के बाद क्या कर दो, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, हिज स्टे कंफर्टेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अब यहाँ जो ये लेड यूज़ हुआ है वो किसका फॉर्म है बताओ, ये ले का है। ले का मतलब होता है किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली रखना, टू कीप समथिंग हॉरिजॉन्टली, राइट। और यहाँ बात हो रही है वो बेहोश पड़ा था, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाई होता है, लाई का मतलब पड़ा होना, लेटा होना, लाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ले, ठीक है। और एक तो झूठ होता है लाई, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइड। तो यहाँ झूठ बोलने की तो बात नहीं हो रही है, राइट, और ये भी नहीं हो रही है, वो पड़ा हुआ था, मीन्स ही ले। आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे, ही ले। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से आपको मैंने आज इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएं, ओके। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो एंड बी इन टच। जितनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में, उसे बनाओ क्वेश्चन, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से वो क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।